आज जो है घन और घनाभ से कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चार सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों, ठीक है, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो बोल रहा है भुजा ज्ञात कर, ठीक है। भुजा बोला, भुजा, तो भुजा के लिए घनों की संख्या क्या होगी। तो भुजा के लिए का सूत्र है, भुजा के लिए छोटे घनों का सूत्र है जी। तो लिखेंगे छोटे घनों की संख्या बराबर n का घात 3, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें बोला है 4 सेंटीमीटर बोला, तो 4 का घात 3, 4 का घात 3, तो 4 का घात 3 क्या होता है 64। आगे आप लोगों का उत्तर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को यदि, अगर बोल रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है, क्या बोला, भुजा बोल रहा है। भुजा वाले किसी घन को यदि एक सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो बोल रहा है घनों की संख्या क्या होगी। तो इसका n का घात 3 होगा, यानी कि 5 का घात 3, ठीक है। तो 5 का घात 3 क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 125। 125 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले को 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर अपन लोग छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसकी संख्या क्या होगी बोल रहा है। तो छोटे छोटे घनों बोल रहा है, इनकी संख्या क्या होगी। घनों की संख्या बोल रहा था, अब इसमें जो है विभाजित करने पर उसकी संख्या क्या होगी। तो उसकी संख्या के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं, उसकी संख्या का सूत्र होगा n बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। तो बड़ा घन जो है 6 है और छोटा घन जो है 2 है। तो 1 कम 2 2 4 2 3 6, तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 है। तो 3 का अपन लोग क्या याद करेंगे, घनों की कुल संख्या बोला है। तो घनों की कुल संख्या बराबर n का घात 3 हो जाएगा। तब 6 का घात 3 बराबर 6 गुणा जो है 3 बार करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो 6 छक्के 36 छक्के कितना हो जाएगा जी, सॉरी अपन लोग 3 याद किए थे ना। तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 गुण 6 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को
बराबर आयतन वाले 64 घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाए बोल रहा है। तो 64 जो है छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी बोल रहा है। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र जो है आप सब भी लोग 64 छोटे घन की भुजा की लंबाई छोटे घन की भुजा की लंबाई बराबर बड़े घन की भुजा तो बट्टे n 8/4। ठीक है, 4 कहाँ से आया, तो 4 जो है एक सतह की ओर से टुकड़े घनों की संख्या बोला है तो 64 बोला है, 64/3 बोला है तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है, तब सूत्र में इनपुट करते हैं बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, बड़ा जो है 4 है और बट्टे 4, 4 दूने 8 तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए 64 का घात 3 कैसे हुआ, ऐसे करके 3 जो है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौं 16 चौं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 6 12 पंचे 20, 4 छक्के 24 हासिल 2, 2 एकम 4 एकम 4 और 2 6 तो इसका है 64। ठीक है, अगला देखते हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को किसी घन को बराबर आयतन पर 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाए। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी बोल रहा है। तो सबसे पहले 25 को तोड़ेंगे अपन लोग, 25 का घात 3। ठीक है, तो 125 का घात 3 तो 5 गुणा 5 होता है 5 पचे 25 पंजे 125। तो बड़ा घन जो है कितना है अपन लोगों का, बड़ा घन जो है आप लोग को पहले बताया था 5/5, 5 एकम 5 तो 1 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो घनों की कुल संख्या बोल रहा है, तब जो है n का घात 3 बोला। ठीक है, तो 5 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 125। तो 125 सही उत्तर हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए तो। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर 6 सेंटीमीटर वाले किसी घन को विभाजित किया जाए तो 6/2, 2 तिया 6, 3 हो जाएगा और 3 का घात 3 बराबर आप लोगों का 27 हो जाएगा। समझ गए। अगर 6 सेंटीमीटर वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर संख्या क्या होगी। तो 6/1, 6 जो है बड़े घन की भुजा और जो है छोटे घनों की विभाजित करने पर, तब जो है 6 का घात 3 तो 6 गुणा 6 गुणा
6, ठीक है। 6 छक्के 36 छक्के, तो नेक्स्ट है 36 छक्के, 6 छक्के 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 6 बार 6 18 19 20 21, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 260। समझ गए? तो ये आप लोगों का घने और घनाव का रीजनिंग है, ठीक है। क्या रीजनिंग, ठीक है। तो अगला वाला देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, ये वाला देख लेते हैं अपन लोगों ने। अब जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। तो इसकी संख्या 4/1 बराबर 4। तो छोटे घनों की संख्या जो है 4 का घात 3 हो जाएगा। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका सही उत्तर रहेगा 64 ऑप्शन ए। चलिए ये वाला देखते हैं फिर। 5वां नंबर, हाँ 10 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है। कितना? 10 सेंटीमीटर भुजा को 1 सेंटीमीटर में जो है विभाजित या भुजा वाले घनों को परिवर्तन, इनकी कुल संख्या क्या होगी। तो ये वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में परिवर्तित किया जाए तो इनकी कुल संख्या क्या होगी। तो इसकी जो है 10 का घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 1000, सॉरी 10,000 कर दिया मैं, हो गया ना 1000। अब जो है ये वाला देते 6ठा नंबर। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाए। 3 सेंटीमीटर भुजा में विभाजित किया जाए तो बोल रहा है तो 12/3 करेंगे। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, तो 4 का घात 3 बराबर 64, 64। समझ गए? एक बड़े ठोस घन को कितने 216 भागों में काटा गया। कितने 216 भागों में काटा गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 1 सेंटीमीटर की है तो बड़े घनों की भुजा क्या थी। तो 216 भागों में काटा गया बोल रहा है, तो इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो 216 √ 3 यानी कि 216 कितने 3 में होगा। तो 216 आप लोगों का हो जाएगा 6, ठीक है 6। तो अगर बड़े घन की भुजा 6 है और छोटे घन की भुजा 1 है तो आप लोगों का
6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर में विभाजित किया जाएगा। एक बड़े ठोस घन को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर वाला विभाजित किया गया है छोटे घनों को, या 3 सेंटीमीटर वालों में। ठीक है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 125√3 बराबर 5 हो जाएगा। 5 तो आप लोगों का 5, तो अगर बड़े घन की संख्या भुजा बोल रहा है तो बड़े घन की भुजा को साइड में कर लेंगे, जैसे कि एक सेकेंड, तो n बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। 5 बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे 3 है। तो इसको परिवर्तन करने पर बड़ा बराबर 5 गुणे 3, 5 दिया 15, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर में विभाजित किया जाए, यानी कि उसकी लंबाई क्या होगी, तो 125/3 बराबर, तो 3 गुणा 5 बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप लोगों का आता है एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे घनों में विभाजित कर परिवर्तन कर इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की भुजा की लंबाई क्या होगी। भुजा की लंबाई बोल रहा है तो 64/3, तो 4 × 16 × 64, तो 4। ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 × 8 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आप लोगों का। छोटे घन की भुजा यानी कि 4/8, 8 4 × 6 4 दूने 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस, क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को दो विपरीत सतहों को काला रंग से तथा शेष सतहों को लाल रंग से रंगा दिया जाए। इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया है। तो बोल रहा है ऐसे वाला एक ठो घन है, लेकिन हम ऐसे वाला आप लोगों का घन है, और इसके जो है विपरीत सतह, मतलब यहाँ को और यहाँ को
सभी को जो है काले रंग से रंगा दिया गया है तथा विपरीत को लाल, इस साइड को लाल रंग से। ठीक है। और आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया। तो क्वेश्चन है जी, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगे हैं। एक सतह रंगे हैं। एक सतह के सूत्र है एक सतह का सूत्र है तो 27 भागों में बोला है तब 27 का घात 3, तो इसका 3 हो जाएगा। n बराबर 3 है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी बोल रहा है जिनकी एक सतह है। तो एक सतह का सूत्र है एक सतह के लिए दो का घात माइनस 2 का घात 2 बराबर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ n-2 को 2 से गुणा किया गया है क्योंकि यहाँ काले सतहों की संख्या 2 है। ठीक है, क्योंकि काली सतहों की संख्या 2 है इसीलिए। 6 का गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी विपरीत 6 कोने होते हैं किसमें, घन में, इसीलिए। और ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह काला है, एक सतह काला है, इसीलिए 2 का गुणा किया गया है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगा है और वह लाल है, ऐसे केंद्रीय घनों की संख्या बोल रहा है। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंग है और वह लाल है, ऐसे केंद्रीय घनों की संख्या बराबर। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 4n-3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बराबर 4। आप लोगों का 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतह काला। चित्र से स्पष्ट है कि ऐसे घन कोई नहीं है। ठीक है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके एक ठोस